सत्रह पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, समय के साथ क्राइम का तरीका बदला है। ऑनलाइन चीटिंग, फर्जी आईडी बनाना, फर्जी आईडी बना करके नौकरियों का न्यूनता देना, फिर लोगों से पैसे ऐंठना, फर्जी आईडी बना करके फर्जी तरीके से वीडियो कॉल कर लोगों को ब्लैकमेल करना। इस मामले में मैं राजस्थान पुलिस से उम्मीद करता हूं और राजस्थान सरकार से उम्मीद करता हूं कि क्राइम के, साइबर क्राइम के तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके। मैंने खुद फेस करा है ये बात कि पुलिस बहुत बार ऐसा महसूस करती है ऐसे मसलों में। पुलिस ये कहती है कि पकड़े नहीं जाते। राजस्थान में एक थ्रिल आया हुआ है, मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति है। वीडियो कॉल होती हैं सर, वीडियो कॉल से लोगों को ब्लैकमेलिंग का बहुत ज़ोरदार धंधा चल रहा है। इस मसले पर पुलिस को गंभीरता से और राजस्थान सरकार को गंभीरता से जनता को न्याय दिलाने का काम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपसे इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान पुलिस का कि उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि सार्वजनिक स्थल है पुलिस थाना, और पुलिस थाने में पूजा स्थल नहीं होंगे। हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या को ढंग से समझते हुए लागू करना एक जोरदार कदम था। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोग जो संविधान की बात को समझते हैं कि सार्वजनिक स्थल पूजा स्थल के रूप में कभी काम में नहीं लिए जा सकते। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पुलिस ने एक सर्कुलर और निकाला सभापति महोदय कि जो दानदाता है उनका नाम नहीं लगाएगा कोई। किसी ने लाख रुपए थाने में दे दिए, 2 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, थाने को जेब में गाले फिरता है और जी मैं जो थाने में फ़ोन करता है। तो एक जोरदार अभी थोड़े दिन पहले सर्कुलर निकला कि दानदाता कोई होगा उसका नाम नहीं लिखा जाए। उसके बाद अगर कोई दान देना चाहे, कोई संस्था थाने के अंदर कोई बैरिक बनाना चाहे, कोई गार्डन बनाना चाहे, कमरा बनाना चाहे तो बनाए। लेकिन जो अक्सर ये देखा जाता है कि थानों में जो लोग दान करते हैं वो फिर थाने से उल्टे पुल्टे काम करवाने की चेष्टा भी करते हैं। इसलिए जिन लोगों का नाम नहीं लिखा जाए तो उछड़ते भी। सभापति महोदय, इसी दरमियान हनुमानगढ़ में एक पुलिस गेस्ट हाउस बना, सारे थानों से पैसे मांगे गए। एक तरफ तो पुलिस के डीजीपी साहब का सर्कुलर है कि साहब आप किसी का नाम नहीं लिखोगे जो दान देगा, दूसरी तरफ पुलिस खुद गेस्ट हाउस बना रही है। वाई नॉट? ये सोचने वाली बात है। हम पॉजिटिव करते करते एकदम नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजस्थान के एसीबी का, जिन्होंने बहुत सारे भ्रष्ट लोगों को, अधिकारियों को पकड़ा और पकड़ करके उनको जेल तक भेजा और लोगों में विश्वास हुआ कि कोई अगर पैसा मांगेगा तो कोई इनको पकड़ भी सकता है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा को लेकर के एक फ्रॉड हुआ। सभापति महोदय, आपने तो फेस भी देखा है, प्रश्न का उत्तर भी आया। 164 करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र के किसानों के बाकी हैं। एसीबी में कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई इतनी धीमी है कि सारे किसानों का हित कर दिया बीमा कंपनी ने। उस लोगों ने अपराध किया, बाकायदा उनकी लिखित में शिकायत भी हुई। मेरा एसीबी से मांग है कि आप तुरंत कार्रवाई करिए। जिन लोगों ने जमीन मेरी है और दूसरे ने कोई और नाम से केसीसी वहां से उठा ली, उसको मुलजिम बनाइए, जल्दी बनाइए, ताकि दोबारा नई फसल का क्रॉप कटिंग चल रहा है, दिक्कत नहीं हो। दो गांव ऐसे जहां के किसानों के करोड़ों रुपए पेंडिंग है, इसलिए एसीबी तेजी से उसमें काम करने का काम करे। मैं सभापति महोदय आपको ये बात भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जेल की स्थिति, सभापति महोदय, मुझे किसान आंदोलन में 6 महीने जेल में रहने का मौका मिला। मैंने उसमें जेल में करीब 100-125 किताबें पढ़ी। मैं उसी चूरू जेल में गया अभी 4 रोज पहले। चूरू जेल में एक जोरदार लाइब्रेरी बनी हुई है, मैं लाइब्रेरी देख के आया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चूरू से आए हुए साथी का, जिन्होंने जेल में शायद लाइब्रेरी बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए भी। हर जेल में लाइब्रेरी बने ताकि जो अपराधी लोग गए हुए हैं समाज से, जिनकी दिशा और दशा दोनों भटक गई थी, वो वापस सही रास्ते पर आए। इसलिए राजस्थान में तेजी से इस पर काम होना चाहिए। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएलए लेड से मैं भी जेल में लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसे जारी करूंगा और हर विधायक भी जारी करे, ताकि लोगों को, अपराधियों को पढ़ा करके, मोटिवेशन करके, मनोवैज्ञानिक तरीके से। वहाँ चूरू जेल में एक एक कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है जो काम कर रहा है। बड़ा अप्रिशिएट किया सर। वहाँ इतनी किताबें
और बाकायदा सारे जो बंदी हैं, महिला बंदी भी थी, पुरुष बंदी भी थे, सबके नाम से आवंटित हो रही हैं किताबें, लोग पढ़ रहे हैं। इससे लोगों की मनोदशा बदली जा सकती है। सभापति महोदय, क्राइम इस बात के लिए भी नहीं होता कि साहब क्राइम करना ही जरूरी है। जो परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थिति के अनुसार आदमी, जैसे अभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बयान आया रीट के इस सारे मामले के बाद कि आप कुछ भी कर लो पेपर लीक होंगे। क्यों? कि जी बेरोजगारी है, बेरोजगार कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता है। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसी परिस्थिति में जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां बेकारी और दूसरी चीजें बढ़ रही हैं, वहां हमें दूसरे तरीके से टैकल करना पड़ेगा। हमें लोगों का मनोविज्ञान जानना पड़ेगा कि लोग किस तरीके से सही रास्ते पर जा सकते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान से होते हुए हरियाणा निर्मित शराब गुजरात जा रही है बहुत बड़ी मात्रा में, और इतनी बड़ी मात्रा में जा रही है कि राजस्थान की पुलिस इन दिनों में कार्रवाई भी नहीं कर रही कुछ भी। क्या पता पुलिस दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी बताना चाहता हूं, यहां से 350 किलोमीटर दूर है मेरा क्षेत्र। जब हम जाते हैं रास्ते में कई बार तो रोक के कहना पड़ता है, जो आरटीओ की गाड़ी खड़ी है, जो जवान खड़े हैं, भाई कोई गाड़ी के नीचे दे देगा, रुक जा, साइड में होके हाथ दे दे। खड़े हैं सारी जगह, और ये खड़े खड़े हाथ दे करके गाड़ी रुकवाते हैं। मैं सभापति महोदय 2 मिनट हुए तो मेरे तो 3 मिनट तो पड़ेगी। सभापति महोदय 3 मिनट तो और बोलूंगा। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां भी वाहनों को चेक करे उसके लिए बाकायदा चौकी बनी हुई। अब तो सड़क ऐसी है जिन सड़कों से गुजरते हैं, ये नहीं कि लोग कच्चे मार्गों से जाएंगे, वहां चौकी बनी हुई हो, बाकायदा संस्थानिक ढांचा बना हुआ हो, ताकि उस सिपाही की जिंदगी खतरे में नहीं आए। वाहन चोरी, वाहनों के साथ तस्करी और तस्करी के साथ टैक्स चोरी, इसलिए वाहनों को रोक के चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन उसके लिए ढांचागत निर्माण होना चाहिए, ये नहीं कि अनिश्चित है। और उस अनिश्चितता की वजह से साधनों की इतनी आवाज आई आपके सिक्कर रोड पर, पुलिस ने गाड़ी रोक रखी है और वहां एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी स्थिति में। इसलिए यह गंभीर मसला है, हम सबके जीवन का मसला है। सभापति महोदय, हमारे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पुलिस, सर लास्ट बात बची है कि पुलिस को आपने पिछली बार जो बजट दिया वो बजट अभी लागू क्यों नहीं करा? मैंने गाड़ी मांगी सर भादरा थाने और भिरानी थाने के लिए। मुझे ये पता चला कि पिछली बार जो गाड़ियों के लिए 60 करोड़ रुपए दिए थे, मंत्री महोदय अभी 40 करोड़ रुपए पुलिस को दिए, 20 करोड़ जारी नहीं करे। हम जिस तरीके से दूसरे कामों में इंगेज हो रहे हैं, हमें कानून व्यवस्था के लिए भी जो बजट हमने अनाउंस करा है वो बजट हमें जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए। देश प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया होगी। देखो आज भी मैं कह रहा हूं, हरियाणा से पंजाब से हमारी पुलिस अच्छी है, हमारी पुलिस अच्छा कर रही है, थानों में लोगों की सुनवाई होती है। इसलिए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार को खर्चा और बढ़ाना चाहिए। मैं अनाउंस से लेकर के सिपाही के स्टेशन, एक लास्ट बात के साथ बात पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, जो सिपाही बीए और एमए करे हुए, बीएड किए हुए सिपाही हैं, सभापति महोदय एक भी सिपाही रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वो आसान्वित है, तो आप आसान्वित है सभापति महोदय। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके मानदेय भत्ते, स्टेशनरी और वाहन भत्ते सब बढ़ाने। माननीय सभापति महोदय